सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 78 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि है हमारी 30/1/2021 और दिन हमारा है शनिवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से रीड करेंगे कि कैसे आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 नंबर के या 2 से 3 नंबर के जो पेपर आते हैं, तो उनका जो क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर हमें कैसे देना होता है। तो सभी बच्चे अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके। और आपकी कोई भी अगर मन में कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। इसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसका पाठ नंबर 4 है जलवायु। यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, जलवायु, तो उसी की पुनरावृत्ति हम इसमें करेंगे। तो प्रश्न 1 से अति लघुतरात्मक आप अति लघु उत्तर वाले प्रश्न है, उनका उत्तर आपको एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में आप देंगे। ये आपके एक एक नंबर के आते हैं, ध्यान रखना। तो आपको इनका आंसर कितने पद में देना है? एक शब्द में, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में आप दे सकते हैं। ओके बेटा। तो देखो, प्रश्न नंबर हम पहला करेंगे कि नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक बरसात होती है? तो आपको ये देखो, सिलचर दिया हुआ है, चेरापूंजी दिया हुआ है, मौनिसराय दिया हुआ है, गुवाहाटी दिया हुआ है। तो आपको पता है भाई, गुवाहाटी और सिलचर तो है नहीं, तो आपको पता है ये दो बचे। तो आपको ये थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी पूर्व ज्ञान के अनुसार। तो ये पहला, भाई इसमें कौन सा स्थान हो सकता है? तो आप अनुमान लगाते हैं भाई, तुक्का लगाते हैं, पहला चेरापूंजी या मौनिसराय, ठीक है ना। तो आप इसी तरह इसका अनुमान लगा के आंसर देंगे। इनके आंसर आपको बाद में रीड कराए जाएंगे, पहले आप इन्हें क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ ले। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है बेटा कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसे सबसे पहले पेपर में करें, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम है हम ऐसे क्वेश्चनों में लगा देते हैं जिनका हमें आंसर भी नहीं पता और तुक्का मारते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके बेटा। जो कुछ पहले हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करेंगे और पहले देखेंगे हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, उसी क्वेश्चन को आप सबसे पहले टाइम दें, जिससे आपके टाइम की बचत हो, आप अच्छा लिख सकें, आप अच्छे नंबर पा सकें। ठीक है। तो चलिए करते हैं इनका आंसर। ओके बेटा। इस क्वेश्चन का पहला आंसर होगा मौनिसराय। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बरसात होती है, तो कौन सा है? मौनिसराय। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? किन पवनों के कारण मलाबार तट पर वर्षा होती है? तो बेटा इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मालाबार तट पर सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है ना। जैसे हमारे तो ये हमारा कोरोमंडल तट है और ये हमारा मालाबार तट है। ये भारत का नक्शा यहाँ पे आपको उस तरह मैंने नीचे का हिस्सा ही बनाया था, उस तरह आप समझे। इधर का कोरोमंडल तट हो जाएगा, इधर का मालाबार तट हमारा हो जाएगा। तो इन दक्षिण पश्चिम मानसूनों के कारण मालाबार तट और ये हमारा कोरोमंडल तट है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये मालाबार तट है तो इस पर दक्षिण पश्चिम मानसूनों के कारण बरसात होती है। अब देखते हैं हम तीसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है कि भारत में मानसून की सबसे पहले बरसात कौन सी होती है? तो इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। ओके बेटा। इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊँ क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। ओके। मैं अब अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि मानसून प्रकोष्ठ क्या है? मानसून प्रेस्पोर्ट क्या है? कि मानसून के आगमन पर कई बार कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा होती रहती है, जिसे मानसून प्रकोष्ठ या मानसून का फटना कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, बिजली कड़कती है, बहुत तेज वो होती है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? मानसून प्रेस्पोर्ट कहलाती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा। तो जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है जी? कि जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है? महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु है जिसमें वर्ष में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है। कंटिनेंटल क्लाइमेट्स, महाद्वीपीय जलवायु।
तो इसका आंसर आपको इतना करना है। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए निम्नलिखित ये हमारा अनुच्छेद है, तो इसे हमें पढ़कर उत्तर देना है कि लू ग्रीष्मकालीन का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय में भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। ठीक है बेटा, और कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इन हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है, मतलब हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उत्तरी भारत में मई के महीने में, जो मई जून से पहले मई का महीना था, मई महीने में सामान्यतः धूल भरी आंधी चलती है। यह आंधी अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, ये तापमान को कम कर देती है और अपने साथ ठंडे समीर या हल्की हवा लाती है। ठंडे समीर का मतलब ना हवा, हल्की बरसात लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि मतलब ओलावृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। तो इस तरह आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, अनुच्छेद को, और इसी में ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनका आंसर हमें बताना है कि लू की विशेषता लिखिए, काल वैसाखी क्या है। तो आपने पढ़ा कि भाई ज़्यादा ये कभी कभी देर शाम तक चलती है, कौन कौन से क्षेत्रों में चलती है, और लू ग्रीष्मकालीन का प्रभावी लक्षण है, ये धूल भरी आंधियाँ है, शुष्क पवनें हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह इसी अनुच्छेद को पढ़ के देंगे। तो करते हैं इनका आंसर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि लू की विशेषता लिखिए। लू उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनें हैं। ये मई तथा जून के महीने में चलती है और इससे तापमान हमारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काल वैसाखी क्या है। तो इसका आंसर हम करेंगे काल वैसाखी कि मानसून के आगमन से पूर्व पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा आदि में तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति के तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को ही काल वैसाखी कहा जाता है। ओके बेटा, इन तूफानों को ही काल वैसाखी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारा पहला होगा अक्षांशीय स्थिति। कौन सा होगा बेटा? अक्षांशीय स्थिति। इसका हमारा पहला आंसर होगा अक्षांशीय स्थिति। फिर समुद्र से दूरी, कि कभी कभी जो हमारे इलाके होते हैं वो क्या है, समुद्र से दूरी बनाते होते हैं, तो ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जो इलाके भाई समुद्र से दूरी बनाए हुए हैं तो वहाँ पे कम बरसात होगी, वहाँ की जलवायु भी शुष्क होगी। ठीक है ना। ऊंचाई, कि यहाँ पे भाई समुद्र तल की ऊंचाई कितनी ऊंची पे भाई वो जगह है, कितनी पे नहीं है, तो वहाँ उसका भी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। धरातल, कहीं पे धरातल उबड़ खाबड़, कहीं पे कैसा धरातल है, तो इन सब का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ की जलवायु अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। वायु दाब तथा पवनें, कि जहाँ पे अगर जैसे वायु दाब ज़्यादा है, वायु दाब ज़्यादा है तो वहाँ पे हल्की बरसात वगैरह ये होती रहेंगी। तो इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं। इनको आप अच्छे से रीड कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानसून भारत को सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। कि जो भारत का मानसून है उसे सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। पहला इसका पॉइंट लिखेंगे, मानसून पूरे भारत में लगभग एक साथ आता है। इस हमारे बहुत सारे त्यौहार मानसून से जुड़े हैं। और तीसरा भाई इसका पॉइंट हम लिखेंगे, मानसून पूरे देश में कृषि का आधार है। कि मानसून हमारी जो खेती बाड़ी है वो ज़्यादातर मानसून पर ही निर्धारित रहती है, इसलिए पूरे देश में मानसून खुशियाँ लेकर आता है। इसलिए इसे मानसून भारत को सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। ओके बेटा, ये 3 पॉइंट हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया और ये हर बार रिपीट भी होता है। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा के और इसे अच्छे से आप याद करेंगे। ओके बेटा, तो भारतीय वर्षा की विशेषता वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा मानसूनी वर्षा। भारतीय वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसूनों द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात कुल वार्षिक मतलब पूरे साल भर वार्षिक का 75% वर्षा ऋतु में और 13% शीत ऋतु में, 10% वर्षा ऋतु में और 2% ग्रीष्म ऋतु से भारतीय मतलब वर्षा जल हमें प्राप्त होता है। तो ये किससे होता है? मानसूनी वर्षा से, मानसून से होने वाली वर्षा से।
दूसरी इसकी विशेषता है अनियमित वर्षा, कि भारतीय मानसून वर्षा अनियमित है, मानसून कभी शीघ्र जाते तो कभी देर से, कि इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा कि अनिश्चित बरसात। अनिश्चित बरसात है हमारा कि भारत में वर्षा की मात्रा अनिश्चित है, जिससे कभी सूखा तो कभी बाढ़ के हालात बन जाते हो। आपने देखा होगा ना, बिहार असम वगैरह में बाढ़ भी आ जाती है कई जगहों पर, और कई जगह पर पूरे राजस्थान है जैसे, तो वहाँ पे सूखा भी पड़ा रहता है। चौथा पॉइंट है हमारा असमान वर्षा, कि भारतीय वर्षा का वितरण बड़ा ही असमान है। कुछ भागों में तो 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात हो जाती है, और कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर वर्ष साल भर में मात्र 12 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। तो ये भाई भारतीय बरसात की चौथी विशेषता है। पहले एक बार हम रीड करेंगे, याद करेंगे। मानसूनी वर्षा, अनियमित वर्षा, और अनियमित वर्षा, अनिश्चित वर्षा और असमान वर्षा। फिर इसका हमारा अगला पॉइंट होगा हमारा मूसलाधार वर्षा। क्या होगा बेटा? मूसलाधार वर्षा। भारत में वर्षा मूसलाधार रूप में होती है, एक ही दिन में कभी कभी तो 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट होगा। और इसका छठवां पॉइंट हमारा होगा कि वर्षा की अल्पावधि, मतलब बहुत ही कम समय ये बरसात भारत में होती है। भारत में वर्षा के दिन बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चेन्नई में 50 दिन, मुंबई में 75 दिन, कोलकाता में 118 दिन, और अजमेर में केवल 30 दिन ही वर्षा होती है। कि वर्षा के दिनों में कितने दिन वर्षा होती है, ये सभी यहाँ पे राज्यों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना भाई। शहरों के नाम यहाँ पे दिए, तो भाई आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी बरसात हो रही है। क्वेश्चन है 10वां। उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसके क्या क्या कारण है? तो आपको ये कारण आपको बताना है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कि हवाओं में नमी की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर लगातार क्या होती जाती है बेटा? कम होती जाती है। तो पहला कारण ये होगा। दूसरा ये होगा, यहाँ पे ये बंगाल से मिटा दे, बंगाल पड़े। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र, आर्द्र मतलब बेटा पानी से, ये पानी को अवशोषित करके उड़ने वाली पवन है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो अपने साथ लाई अधिक आर्द्रता को खोने लगती है। कि जैसे ये समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ से ये पवन चली तो ये थोड़ा क्या करे, गीलापन इनमें अपनी हवाओं में लेके चलती है। तो धीरे ये इस स्थान पे ये मान लो बरसात कर देंगी। फिर जैसे ये आगे बढ़ती जाती है तो क्या करती है, अपने पानी की मात्रा को ये शुष्कपन में लाती रहती है। तो शुरू में तो बरसात ठीक होगी, लेकिन बाद में क्या होगी, ये शुष्क होती चली जाएंगी। ओके बेटा। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके कारण पूर्व से पश्चिम और वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है, और राजस्थान के अधिक भागों में बहुत कम वर्षा होती है। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो समुद्र के किनारे शहर है उनमें ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर आती है, तो जैसे देखो मैं यहाँ भारत का नक्शा बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो बेटा ये हमारी पूरब दिशा हो जाती है, और ये हमारा पश्चिम दिशा हो जाती है। तो ये जैसे जैसे ये मानसून यहाँ से बढ़ते हुए जाते हैं, तो अपने इन शहरों में तो ये ज़्यादा बरसात करते हैं। इधर ये राजस्थान की तरफ आते आते क्या होती है, ये पवनें हैं ये शुष्क होने लगती है। क्या होने लगती है? शुष्क होने लगती है। तो इस कारण ये राजस्थान जैसे इलाकों में कम बरसात करती है। ओके बेटा। कोलकाता में जहाँ 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पे पूरब, जब यहाँ पे कोलकाता ये जो राज्य है, तो यहाँ पे तो खूब बरसात करेगी, और जैसे ही राजस्थान की तरफ आएंगी तो ये बहुत ही कम बरसात करती आती है। जहाँ कोलकाता में, जहाँ एक तरफ है कोलकाता में 162 सेंटीमीटर बरसात करती है, वहीं वाराणसी में 107, और दिल्ली में लगभग 56 सेंटीमीटर बरसात होती है इन पवनों के कारण। ओके बेटा। तो इस तरह आप इनके सभी के क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से करेंगे, और अच्छे से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा। तो सभी बच्चे क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से रीड करते हुए और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लें और अपनी कॉपी में नोट करें। वीडियो के माध्यम से आपको सभी आंसर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।